Then question number 6, dear student, find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is the perfect square. Find the square root of the product. कह रहे हैं कि फाइंड जो नंबर 9408 दिया गया है इसका स्मॉलेस्ट नंबर बताइए और ये मल्टीप्लाई हो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकले और जो परफेक्ट स्क्वायर आए जो परफेक्ट प्रोडक्ट आए उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसका हम निकालेंगे एलसीएम। ये निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 9408 इसका होगा 2 4 जा 8 2 7 जा 0 और 4। 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 2 जा 4। फिर 2 से होगा 2 1 जा और 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा। इस तरीके से निकालेंगे इसको 3 से 3 5 जा सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे इसको 2 5 जा 10 और यहाँ पे 2 8 जा 16 एंड 8। इसको 3 से डिवाइड होगा नहीं 2 से ही होगा 2 2 जा 4 2 8 जा और अभी भी 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा और ये होगा 3 से। अब आया 7। इस तरीके से होगा डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन कैल्शियम क्या है 9408 क्या आया, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या है 2। 6 टाइम 2 लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 6 टाइम 2 हो गया 1 3 लिख देंगे और 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पेयर हो रहा है, फिर 2 का पेयर हुआ 2 का पेयर हुआ और 7 का पेयर हुआ। जहाँ पे 3 का पेयरिंग नहीं हो पा रहा डियर स्टूडेंट, तो 3 का पेयरिंग नहीं हो जाहिर सी बात है ये बात कम ये कंप्लीटली कह सकते हैं हम ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें 3 का पेयर नहीं हुआ। तो आप लिख देंगे 3 इज नॉट इन पेयर, लिख देंगे सो 3 इज नॉट इन पेयर, लिखेंगे 3 इज नॉट इन पेयर, नॉट इन पेयर्स, ये पेयर्स में नहीं है। सो कह सकते हैं कि 9408 इज नॉट ए स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नॉट ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। अब आप देखेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई, सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो टू गेट a perfect square number, a perfect, so we get perfect square, b will multiply 9408 बाई 3। हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाएगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट तो हमारा आंसर आएगा 24। ये आ गया 28224 आ गया। अब क्या करना है क्वेश्चन में, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, एक आंसर है यहाँ फुल स्टॉप तक जो पूछा गया है यहाँ तक तो हो गया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यही है इसका निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट निकालेंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है ये है जो है इसी का आप एलसीएम करिए और स्क्वायर रूट निकालिए। चलिए हम इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 ज़्यादा आ जाएगा और क्या होगा बाकी सब वही रहेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 एक और लिख दो यहाँ पे, आप चेक कर लीजिएगा यही होगा 7।
अब आप पेयर करेंगे, एक पेयर, दो, तीन, ये पेयर बन गया। और ये पेयर जब करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट, आएगा 2 जो 4 जो 8, और दिस अगर हम पेयरिंग करें कितना है, 2 2 4, इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जो 4, 2 जो 8, और 8 1 जो 8 आएगा, और 2 दिस। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप इसको। तो डी स्टूडेंट 168 हमारा आंसर होगा। और स्मॉलेस्ट जिसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, 3 है, वो है, और स्क्वायर रूट 168 ही आएगा। ये राइट आंसर है आपका, इट्स योर राइट आंसर। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके बीच में बताना है कि कितने नंबर लाई करेंगे, कितने नंबर आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में हमने आपको बताया कि जब भी कोई पूछे, जब भी कहीं पूछा जाए कि स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो उसका एक फार्मूला है कि 2n लिख देंगे बिटवीन द नंबर लाई करने का। 2n लिखते हैं, क्या होगा, 2n का मतलब है कि जो नंबर पहले है उसमें क्या करेंगे, उसको लिख करके n फॉर 16, 16 जो है, कई तरीके हैं इसको लगाने के लिए, लेकिन आप क्या करेंगे, ये है कि अगर किन्हीं बिटवीन टू नंबर, इसका एक फार्मूला है जो कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि नंबर लाई बिटवीन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। दो नंबर के बीच में अगर कोई बिटवीन टू नंबर, अगर बिटवीन टू नंबर के बीच में, बिटवीन टू स्क्वायर नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका एक ट्रिक है, 2n लिख दीजिए। n फॉर क्या होगा, नंबर, और कौन सा नंबर, वही पहला नंबर। बस यहाँ पे आपको एक सिंपल ट्रिक है, आप इसी पे रखते जाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखिए ये, अगर हम इसमें 16 एंड 17 लिखा है, बोला अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए इसके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो आप 2n का जो फार्मूला हमने बताया, आप इसमें 2 रख दीजिए, पहला नंबर क्या है 16, तो बस इतने नंबर इसके बीच में लाई करेंगे स्टूडेंट। सिंपली आप दूसरा भी ऐसे कर सकते हैं, 19, 9 एंड 100 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो बस आपको 2n लिखना है, और क्या लिखना है, 99 मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 जा, ये आप इस तरीके से इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा। टुडे स्टूडेंट सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप सारा सॉल्व कर सकते हैं। 198 इसका आंसर आया। इसमें कहीं कहीं लिखा, कहीं एक फार्मूला और लगता है स्टूडेंट्स में, या आप दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं कि द काउंट ऑफ नंबर बिटवीन दैम। दो नंबर के बीच में काउंटिंग करने के लिए क्या है, एक फार्मूला है, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² मीन्स n की वैल्यू पुट करनी, जैसे 16 है तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए, और 17 है 17 का स्क्वायर कर दीजिए,
-1 कर दीजिए। जैसे 16 का स्क्वायर करके हम 1 ऐड करेंगे तो 1 ये आएगा, और इस तरीके से इसमें आएगा 256। 17 का स्क्वायर करने -1 करेंगे डियर स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे इसको तो आपका 32 आएगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसको, बट सबसे आसान है ये तरीका पहला वाला। अब उस तरीके से लगा के इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इफ़ द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। बताइए आप, इसमें पैटर्न देखेंगे क्या बना। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 8 1 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 2 2 जा 4, 4 8 और एक 9 हो रहा है। तो 9 कब आएगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, तो 3 हो गया इसका। इसमें भी ऐसे हो रहा है, 7 आ गया। इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे और आप देखेंगे 7 का स्क्वायर करने भी उतना आता है। इस तरीके से ये भी है। तो आप इसको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 21 आएगा और यहाँ 90 एंड 91। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करने के 144 और 4 जा 16, 3 जा 9, और ये आएगा हमारा, और ये 13 का स्क्वायर है। इस तरीके से हुआ है। 21 में भी ऐसे होगा, 21 का स्क्वायर आ गया 441 आएगा। 91 का स्क्वायर करेंगे, 91 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है तो आएगा क्या, इस तरीके से ये फिल हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ मनी टेनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। आप देखेंगे एक लाइन में जो रो और कॉलम है, जो रो में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या दिए हैं स्क्वायर, और कॉलम में भी 9 स्क्वायर दिए गए हैं। और जो छोटा छोटा है इसमें भी 1 2 3 4 5 रो में है, 1 2 3 4 5 कॉलम में है, और 1 2 3 4 5। तो 5 रोज में भी छोटे छोटे स्क्वायर हैं और कॉलम में भी छोटे छोटे स्क्वायर हैं। आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बिगर स्क्वायर, जो बड़े बड़े स्क्वायर हैं, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और उन बिगर स्क्वायर में भी छोटे छोटे स्क्वायर हैं जो कि 25 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2025। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो आप देखेंगे इसको क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन रो एंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन कॉलम। तो टोटल स्क्वायर कितना बनेगा, बिगर स्क्वायर इन रो, या आप कह सकते हैं बिग स्क्वायर, बिग जो स्क्वायर है, बिग स्क्वायर्स इन रो। रो में कितने बिग स्क्वायर हैं, 9। एंड कॉलम में भी, इसे कॉलम भी लिख लिया, रो एंड कॉलम, कॉलम में कितने हैं 9। तो और जो टीनी स्क्वायर हैं इन, टीनी स्क्वायर इन बिग स्क्वायर, टीनी स्क्वायर कितने हैं, छोटे छोटे जो स्क्वायर हैं वो कितने हैं, 25 हैं। टीनी स्क्वायर जो स्क्वायर है ना, इनमें 25 25 हैं सब में ये। और ये कितने हैं, 1 2 3 5 ये भी हैं। 5 रो में है, 5 कॉलम में, तो मिला के कितने हो गए 25। ये 25 हैं टोटल। अब कहना टोटल टीनी स्क्वायर कितने हैं, टोटल देयरफॉर टोटल टीनी स्क्वायर, टोटल टीनी स्क्वायर, टीनी स्क्वायर। आप देखेंगे कि रो कितनी है 9, कॉलम कितना है 9, स्क्वायर कितने हैं 25। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इतना आएगा। अब नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, अब इसी का पूछ रहा है कि राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टीनी स्क्वायर। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025, इसका निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आएगा